चलें जी, अभी मैं आपको दिखाता हूँ काबा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे आप सब? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, फिट फाट होंगे, शानदार होंगे। शेख एक नए दिन के साथ, नए वेला के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। यार अभी का सीन कुछ इस तरह का है कि अभी टाइम हो रहा है तकरीबन रात के बजने 9:30 इधर मक्का में। तो मैं इस टाइम मौजूद हूँ मक्का में और कल हम लोगों की जो है वो वापसी है। तो अभी हम लोग चल रहे हैं आखिरी जो है वो तवाफ़ करने के लिए। तो मैंने सोचा यार तवाफ़ करने के लिए जा रहा हूँ तो आप लोगों को भी साथ लेके चलूँ और आप लोगों को दिखाऊं कि किस किस जगह से जो है वो जाना है, कौन सा गेट है, और उसके अलावा तवाफ़ में जो है वो तवाफ़ जो है वो किस तरह हम लोग करेंगे। तो आखिरी तवाफ़ था, मैंने सोचा आप लोगों को भी लेके साथ चलूँ। तो ये देखें हम लोग चल रहे हैं। मैंने पिछले व्लॉग में आप लोगों को बताया था कि हमारा होटल जो है वो 400-500 मीटर है तकरीबन। तो अभी हम लोग चल रहे हैं पैदल। पर एक चीज़ है कि बस ये जो टाइम है ना, इस वक्त बहुत ज़्यादा लोग जो है वो करते हैं उम्रा करने के लिए जाते हैं, मतलब ज़्यादा रश होती है क्योंकि दिन को होती है बहुत ज़्यादा धूप, दिन को बहुत ज़्यादा धूप होती है तो गर्मी होती है। तो लोगों की कोशिश यही होती है कि यार रात के टाइम जाके जो है वो उम्रा किया जाए। तो हम लोग भी हैं, रात को रश ज़्यादा है। तो देखें बसेस जो है वो जा रही हैं। जिस दिन के टाइम या रमज़ान में तो बिल्कुल आगे नहीं आने देते थे, तो अभी ये बसें जा रही हैं और ये बसेस जितनी भी हैं ये सारी लोगों को जाके वहाँ पे आके उतारेंगी। तो हम लोग जो है वो पैदल ही जा रहे हैं ताकि मैं आप लोगों को दिखा सकूं कि कितनी देर में हम लोग जो है वो पहुँचे हैं। तो ये सामने है जी क्लॉक टावर, बिल्कुल मेरे सामने। मतलब मैंने आपको बताया था ना पिछले ब्लॉग में भी कि हमारे होटल से तकरीबन 10 मिनट लगते हैं, सीधा आप जो है वो हरम के पास जाके पहुँच जाते हो। और अगर आपके साथ बुजुर्ग हैं तो 15 मिनट आपके लग जाएंगे। ये है जी सारा कबूतर चौक। अभी यहाँ पर कबूतर नहीं है क्योंकि रात का टाइम है, वरना इस एरिया में सुबह के टाइम इतने ज़्यादा कबूतर होते हैं। तो ये देखें ये सारा एरिया। अभी मैंने रोड से, मैं जो हूँ रोड से इस तरफ आ गया हूँ क्योंकि उस तरफ रश थी। तो यहाँ से हम लोग जा रहे हैं, देखिए बिल्कुल करीब पहुँच गए। तकरीबन अभी तक जो मुझे टाइम लग गया वो लगा है 5 से 7 मिनट लगे होंगे, तो हम कबूतर चौक तक पहुँच गए हैं। ये देखें जी कुछ लोग मेरे सामने ऐसे भी मौजूद हैं जो लोग आते हैं और बगैर होटल्स के जो है यहाँ पर रहते हैं, मतलब यहीं पे सोते हैं, यहीं पे खाते हैं और यहीं पे पीते हैं। अभी तो बहुत ज़्यादा कम हो गए। तो रमज़ान के बीच में इतने ज़्यादा थे ना, हर जगह पे जो है वो मतलब नज़र आते थे और चलने की जगह भी नहीं थी। तो अभी कम हो गए और चले गए वापस। ये देखें जी रश माशाल्लाह। अच्छा एक बात मैं आप लोगों को बताऊं, अभी मैं जो है तवाफ़ करने जा रहा हूं। उम्रा करने के लिए जो है वो आपको मिकात पे जाना पड़ता है, ठीक है। मिकात पे जाके वहाँ पर आप जो है एहराम बांधते हो, उसके बाद जो है वो नियत करते हैं और 2 नफल आप जो है वो अदा करते हैं। और तवाफ़ का ये है कि अभी मैंने खाली जो है वो एहराम बांधा है, ठीक है। और एहराम बांधने के बाद जो है मैं भी यहाँ पे आया हूँ। तो खाली तवाफ़ करने के लिए आपको जो है ना मिकात की ज़रूरत नहीं होती। तो अभी मैं खाली जो है वो तवाफ़ करने जा रहा हूँ क्योंकि कल हम लोगों की वापसी है पाकिस्तान में। तो इसलिए मैंने सोचा कि यार अलविदाई जो है वो तवाफ़ कर लिया जाए। और ये देखें माशाल्लाह बिल्कुल मेरे सामने जो है वो हरम है। और आप जब मैं अंदर जाऊँगा इंशाल्लाह, तो जब आप देखें काबा को तो आपने भी जो है वो दुआ मांगनी है, क्योंकि कहते हैं कि जब आप काबा को देखें और जो दुआ मांगे तो वो कबूल होती है। तो इंशाल्लाह मैं आपको जो है वो काबा दिखाऊंगा और आपने जो है वो दुआ मांगनी है। इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपकी जो है वो सारी दुआओं को कबूल करेगा। और एक चीज़ मैं आप लोगों को बताऊं कि अब जो है ना इन्होंने ये कर दिया क्योंकि रश बहुत ज़्यादा है कि आप एहराम बांधे बगैर, एहराम पहने बगैर आप जो है वो अंदर नहीं जा सकते, ठीक है। नहीं आप जो है वो तवाफ़ कर सकते हैं, वरना पहले ही होता था कि लोग शलवार कमीज़ में भी आ जाते थे और शलवार कमीज़ में भी जो है वो तवाफ़ कर लेते थे। लेकिन अब ये है कि जब तक आपने एहराम नहीं बांधा होगा तब तक आपको ये लोग अंदर नहीं जाने देंगे। तो ये माशाल्लाह हम लोग अंदर आ गए हैं, ये देखें। तो अभी हम लोग चलेंगे अब्दुल अजीज़ गेट वाली तरफ से अंदर, ठीक है, क्योंकि वो हम लोगों को थोड़ा करीब पड़ता है यहाँ से। ये जो आपको 2 मीनार नज़र आ रहे हैं ये भी नए बन रहे हैं, देखें ये वाले। यहाँ से जो है वो ये वाला गेट जो है वो अब्दुल अजीज़ गेट है। ये जो 2 मीनार इस तरफ, ये वाले नहीं ये वाले।
ये देखें जी, यहाँ पर चेक करते हैं कि एहराम के बगैर कोई अंदर ना जाए। यहाँ पर भी, और मैं दिखाता हूँ आप लोगों को, ये खड़े हुए हैं सामने, ये इधर, ये बिल्कुल सामने। यहाँ पे चेक करते हैं यार, एहराम के बगैर कोई भी अंदर ना जाए। अगर आपने एहराम नहीं बांधा हुआ तो फिर आपको अंदर नहीं जाने देंगे, वहीं से वापस भेज देंगे। तो अभी गेट से हम लोग इंटर होंगे अंदर। तो जिस टाइम जो ही मैं आपको जो है वो काबा दिखाऊंगा, आप लोगों ने जो है वो सबसे पहले दुआ मांगनी। और कहते हैं ना कि जब काबा आपको नज़र आए, मतलब पहली नज़र में जब आप काबे को देखें तो लाजमी दुआ मांगें, क्योंकि वो दुआ कबूल होती है। तो अभी आपको नहीं दिखाऊंगा, तो सीधा नीचे पहुँचे आपको दिखाऊंगा। चलें जी, अभी मैं आपको दिखाता हूँ काबा। तो पहले आप दुआ मांग लेना, उसके बाद जो है मैं दुआ मांगूंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। तो जल्दी से आप लोग जो है वो दुआ मांग लें, और उसके बाद फिर मैं दुआ मांगूंगा। मोहम्मद उमर। तो अभी मैं मांगता हूँ दुआ, और फिर थोड़ी देर बाद आपसे जो है वो मिलते हैं। फिर मैं आपको दिखाऊंगा यार कहाँ से तवाफ़ जो है वो शुरू होता है, और उम्रा भी जो कहाँ से स्टार्ट होता है। अच्छा, तो अभी मैं आप लोगों को बताता हूँ कि उम्रा और तवाफ़ जो है वो कहाँ से स्टार्ट होता है। ठीक है, ये आप लोगों को इस तरफ ग्रीन लाइट नज़र आ रही है, और इस बिल्कुल इस ग्रीन लाइट के सामने ना यहाँ पर काबा के ऊपर जो है ना हिजर अस्वद है। तो जब आप लोग वहाँ से गुजरते हैं तो आपने सीधा हाथ जो है वो बुलंद करके काबे की तरफ करके, हिजर अस्वद की तरफ करके, तो तब आपने पढ़ना था बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर। तो वहाँ से आपका पहला चक्कर स्टार्ट हो जाता है इस ग्रीन लाइट के पास से। तो अभी मैं जो है वो तवाफ़ स्टार्ट करने जा रहा हूँ। उस दौरान जो है मैं व्लॉग नहीं बनाऊँगा, और फिर उसके बाद जो है वो तवाफ़ के एंड में आपसे जो है वो फिर उसके बाद आपसे आके मिलते हैं दोबारा से। तो अभी जा रहा हूँ और तवाफ़ स्टार्ट करने लगूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अभी तवाफ़ जो है वो कंप्लीट हो चुका है, और अभी उसके बाद जो है वो मैंने पढ़े नफल। और अभी चलते हैं, चल के जो है वो जमज़म का पानी पीते हैं, क्योंकि प्यास बहुत ज़्यादा लग रही है। ये है जी जमज़म। तो अभी जमज़म का पानी पीते हैं, क्योंकि प्यास बहुत ज़्यादा लग रही है। चलो, अल्हम्दुलिल्लाह पानी भी जो है वो जमज़म का पी लिया है। तो अभी चल रहे हैं बैर की तरफ वापस, और जिस रास्ते से हम लोग आए थे उसी रास्ते से बैर जा रहे हैं, उसी दरवाजे से। ठीक है, लेकिन जब आप जो है वो उम्रा करने के लिए आते हैं तो दोबारा आप यहाँ से वापस नहीं जा सकते, क्योंकि आपको जाके जो है वो सही करनी पड़ती है, और उसके बाद फिर दूसरी तरफ से आपको बैर आना पड़ता है। क्योंकि हम लोगों ने जो है वो तवाफ़ किया खाली, इसलिए हम लोगों ने सही जो है वो करनी नहीं थी, तो इसलिए हम यहीं से वापस बाहर आ गए। गर्मी भी बहुत ज़्यादा लग रही है, और पसीना आपको नज़र आ रहा होगा मेरे मुंह से। इतनी ज़्यादा रश नहीं थी अंदर, मतलब कम ही थी। तो अल्लाह पाक का शुक्र है, बस हो गया। तो अभी चल रहे हैं बाहर। ये देखें, इस तरह से जो है ना मुख्तलिफ कंट्री के ग्रुप आते जाते हैं। अभी ये मेरी आंखों के सामने कम से कम 10वां 12वां ग्रुप जो है वो जा रहा है। देखें, अच्छा, सब कुछ जो है वो मेरा हो चुका है। ठीक है, सिर्फ एक चीज़ जो है वो अभी बाकी है, वो ये है कि यार जाना है और जाके जमजम का पानी भरना है। क्योंकि आप अगर जो है यहाँ पर आए हो और जमजम नहीं पी रहे तो कितनी गलत बात है। तो हम लोग भी यही करते हैं, आते हैं जमजम भर के यहाँ से ले जाते हैं, और उसके बाद जो है पूरा दिन सुकून से सिर्फ पानी जो है वो सिर्फ जमजम का पीते हैं, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जो है हमें मिलना नहीं है। तो ये सामने है जी, देखें लोग इस तरह जमजम भर हैं। अभी मैं भी चलता हूँ, मेरे पास 2 कैन हैं, वो मैं उठाता हूँ, तो सीधा जमजम का पानी भरता हूँ। पानी जो है वो भी भर लिया है। तो अभी चल रहे हैं सीधा होटल की तरफ, और होटल की तरफ चलते हैं। रास्ते में से कुछ ले लेते हैं, क्योंकि भूख भी बहुत ज़्यादा लग रही है। वापस आया था, वापस आने के बाद जो है वो गया हूँ सबसे पहले होटल में जाने के बाद किया है मैंने एहराम को चेंज।
क्योंकि मैंने सोचा एक दफ़ा आराम चेंज करके फिर जाऊँ कुछ खाने के लिए जो है वो ढूंढूँ। तो बहुत था, जाते जाते अलबेग खा लूँ, लेकिन अफसोस कि उन्होंने रास्ते ही सारा आगे पीछे बंद कर दिया था। यार रश जो है ना इधर अभी शदीद किस्म की हुई है। देखें टोकन तो मैंने ले लिया, एक लिया है मैंने ये क्या कहते हैं उसको, स्पाइसी ब्रोस्ट। मेरे ख्याल से इसमें 4 पीसेस होते हैं, और उसके बाद मैंने लिया 2 बीफ बर्गर। तो अभी इंतज़ार कर रहा हूँ कि ये लोग हटें और फिर मैं आगे जाऊँ। ये देखिए जी रश रश बनी हुई है इधर, जैसे रश इस तरह बनी इस्लाम बेग जी। बड़ी मुशक्क़त के बाद हम लोगों को मिल गया, तो भी लेके चल रहे हैं। और एक फरमाइश भी यही है कि आते हुए लब्बन लेके आना। तो यहाँ से अंदर से पकड़ता हूँ लब्बन और एक जूस लेता हूँ, तो उसके बाद सीधा होटल में चलेंगे। एक ले लिया मैंने, और यहाँ से लब्बन शादी वाली लब्बन जो है वो लेनी है। यहाँ से कल मैंने उठाई थी, हाँ ये पड़ी है जी। दूध भी ले लिया और लब्बन भी ले ली, सारा कुछ ले लिया जी। लब्बन भी आ गई और एक स्ट्रॉबेरी जूस लिया वो भी आ गया, और साथ में क्या लिया जी मैंने, हाँ हलीब दूध भी आ गया। तो अभी चल रहे हैं सीधा होटल की तरफ। व्लॉग को यहीं पे एंड करूँगा। लाइक कर देना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट करना मत भूलना। और सब्सक्राइब करके यार लाजमी बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि नए आने वाले व्लॉग की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। तो इंशाल्लाह मिलेंगे अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और